जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और हम हैं आज किसान कार्यशाला में बुंदेलखंड में। ये ज़िला है हमीरपुर। कल था मैं झांसी में, फिर रात को झांसी पहुंच जाऊंगा। तो बुंदेलखंड की कल एक मैंने बड़ी डरावनी स्थिति देखी। भैया मेरे साथ में ही हैं जो उन्होंने मुझे स्थिति दिखाई। 20 किलोमीटर पे दोनों तरफ नहरें हैं, लेकिन बीच में किसान के पास ना बिजली है ना पानी है। अब वो कह रहे थे कि साहब इतना ज़्यादा बुंदेलखंड को दिखाया जा रहा है कागजों में या ग्राउंड में भी अगर दिया है तो पर्यटन के लिए दिया, लेकिन पर्यटन क्या करेगा जब मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। तो बड़ी सटीक बात है। किसान का दर्द ना, लोग दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, जैसे मेरे जैसे झोला छाप हर तीसरे दिन मिलेंगे आपको घूमते हुए, माइक पकड़ के घूम रहे हैं, पत्रकारों के रूप में घूम रहे हैं। सारा दम तुम्हारा तब पता लगेगा जब तुम यहाँ एकदम प्योर बुंदेलखंड के अंदर उतरो। किसी आदमी से बात तो करो। तुम जिसके पास जाते हो वो आदमी पहले से लोगों को सेट कर देता है कि कुछ बोलना नहीं। आप एकदम रूरल आदमी के पास, जो गांव का आदमी बेचारा देसी साइकिल से चलता है, उसके पास बैठ के पूछोगे भाई तेरा दर्द क्या है, वो बताएगा तुम्हें बुंदेलखंड का दर्द क्या है। जो चीज़ मैंने यहाँ आके महसूस की, एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। आप लोगों को चाहिए धंधा, नोट, वो यहाँ नहीं है। पहले तो इनको ही कमाना है, उसके बाद तो तुम्हारा नंबर आएगा। यहाँ आदमी किस लालच में आता है पांडे जी कि मुझे पैसा चाहिए। सही। आप कम से कम किसान के लिए अगर कुछ करना चाह रहे हो, देखो मेरा सीधा सा फंडा है। 18 साल करे फौज में, उसके बाद एक कीड़ा काटा हुआ था कि भाई कुछ तो करना है, बड़ा कुछ तो करना है। तो हमने फिर किसानों को पकड़ लिया। किसान से बढ़िया और किसान से दबा हुआ तबका कोई नहीं इस दुनिया में। अगर तुम्हें किसी गरीब की मदद करनी, किसी असहाय की मदद करनी, इस किसान में सारे घुस गए। हमारे पिताजी किसान थे, हमें बचपन से पता है हमने क्या क्या कष्ट झेले हैं। हमने चावल के मांड में, मैं आपको आज बता दूं, अभी तक नहीं बताया, शायद कभी कुछ लोगों को पता होगा, चावल के मांड में नमक और मिर्ची डाल के हमने उससे खाना खाया। आज जो तुम देख रहे हो ना हालत, ये वो वाला राहुल नहीं है। वो राहुल को देखोगे तो डर लगता है आज भी। तो हमने किसान का दर्द समझा। अच्छा, सैनिक रहे हैं तो सेना का भी दर्द अच्छे से आता है। और जय जवान जय किसान को लेके चले। जब मैं चला था, पांडे जी को बहुत अच्छे से पता है, उस समय तक मुझे कोई एम नहीं था। मेरा बस मजा आ रहा था मुझे किसानों का काम करने में। मतलब जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, किसानों की मदद करना। अच्छा, सम्मान तो चाहिए भाई हर आदमी को। फौजी आदमी, हर जगह सम्मान मिलता है, जहाँ जाते हैं आओ भाई बैठो। तो धीरे धीरे काम करना शुरू किया। पूरे उत्तर प्रदेश में फैले, पूरे भारत में फैले, अभी बाहर की कंट्रियों में भी जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत है पूरे हिंदुस्तान को बुंदेलखंड की तरफ देखने की। ये जितने लोग मेरे चारों तरफ, आप एक बार दिखाइएगा भैया सभी को, जितने लोग मेरे चारों तरफ देख रहे हैं आपको, ये सब लोग एक उम्मीद में हैं कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि हमारे घरों में भी बुलेरो खड़ी हो। हालांकि कुछ लोगों पे होगी, वो अलग बात है, मजबूत होंगे। लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे गरीब भी होंगे जिनके पास बेचारों की स्थिति खराब है, नहीं है, बिल्कुल। और गरीबी का सब, और यहाँ सबसे मजे की बात, सबसे ज्यादा जमीनें लोगों के पास है। पकड़ के रखिए तो यहाँ इतनी जितनी आपके पास है ना, सही है। हमारा तो बहुत बड़े कुमार साहब के पास इतनी जमीन होती है। हमारे यहाँ पे 5 एकड़ अगर जमीन है, 4 एकड़, तो उसके घर में भाई साहब फर्स्ट क्लास आपको बलेनो खड़ी मिलेगी, स्विफ्ट डिजायर और बुलेट मोटरसाइकिल। अगला पानी काटने भी फावड़ा गाड़ी में रख के लेके जाता है। ये 5 एकड़ जमीन वाले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और वो खुशहाल है, उसका घर एकदम टरा कोठी पांडे जी से बढ़िया मिलेगी इससे बनी हुई। आपके यहाँ पे जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, वो भाई साइकिल से चल रहा है यार, की बुरी हालत है बेचारे की। वो कह रहे जी ये भी बिकने वाली स्थिति में है। अभी भैया बता रहे थे कि फसल होती है यहाँ पे। तो आज हम ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे कि हमारे पास पेन है, लेकिन हमें ये नहीं पता मेरे पास पेन है। सामने वाला बोल रहा है वो मुझसे पेन खरीद लो, वो ये नहीं बता रहा कि तुम्हारे पास पेन है। यही आज चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ। हमारे मित्र, और मेरा सौभाग्य है जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया, उनसे करा देता हूँ। प्रणाम। मैं राजकुमार पांडे ग्राम भरसवा पाटनपुर से बिलोंग करता हूं। और इससे 2 वर्ष पूर्व मैं आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में रीजनल मैनेजर हुआ करता था। उससे रिटायर होने के बाद फिर मैंने खेती शुरू की। और शुरुआत करते ही मेरा परिचय सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से ही हमारे राहुल भाई से हो गई। उन्होंने समय समय पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी। जब मैंने इनको देखता हूँ कि ये जवान हो के फौज से रिटायर होने के बाद, मेरे से भी फिट हो, नहीं फिट मेरा ये आप लोगों ने खिला खिला के बाहर निकाल दिया। मैंने देखा कि रिटायर होंगे, जो समाज सेवा में पूरे घूम रहे हैं, तो मैं अपने लिए ही तो कम कुछ कर सकता हूँ, जो रहेगा समाज के लिए छोड़ के जाऊंगा जो कुछ है। बिल्कुल। तो आज मैंने राहुल जी को बुलाया, मुझे बहुत ही खुशी है। मैं पूरे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद साहब। प्लीज। मैं आप लोगों को, देखो अभी आप लोग सोच रहे होंगे पांडे जी ने केला लगाया, इस पर केला आएगा भी कि नहीं आएगा, है नहीं। जब भी इधर से निकलते होंगे तो मन में ख्याल आता होगा, अरे कहाँ यार पैसा बहुत है, पागल बन गए। मैं आप इतने सारे लोगों के सामने बोल के जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैंने अब बताई, अगर वो पांडे जी ने एज इट इज की, तो आपको ये यही केला मैं यहीं बैठा के खिलाऊंगा, इसी खेत का।
इसका महारथी हूँ मैं, भगवान की कृपा से, वो हनुमान जी का आशीर्वाद विशेष है मेरे ऊपर। सच है, बहुत बड़े बड़े केले का महारथी हूँ। इसको मैं ऐसा शेड्यूल बना के दूंगा, एक आपका और एक कहांगे भैया वो अपने वीडियो साहब के यहाँ भी केला पकवाना है उसी फार्म हाउस में आपके वाले में। और प्रधान जी का तो खैर आ गया, प्रधान जी तो सक्सेस हो गए। कहांगे प्रधान जी? प्रधान जी का तो चरखे लटक गए, इनका तो पता चल गया केला आ गया साहब, लेकिन बहुत बढ़िया वाली स्थिति में नहीं है। जुलाई में लगाता था। हाँ, बट ये है कि इनके चरखे लटक गए, 700-800 चरखे इनको दिखे कि हाँ भाई अब केला हो सकता है बंदे को। हमारे में तो राहुल भाई जितने लोग आते हैं विशेषज्ञ जो भी आते हैं, या ये मैं वीडियो बना के जो भेजता हूँ तो ये देखो मजे की कहते बात हैं बताऊं, कि यहाँ कोई इसको- केले का विशेषज्ञ है ही नहीं। अगर मैं जो भी है मैं जिनको मैं विश्वास करता हूँ वो ये कहते हैं इसमें कल्टीवेटर चलवा दो, खाद बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आगे हाँ। के लिए। देखो स्थिति में नहीं है जी। सुनो अच्छा। मजा तभी आता है जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। खत्म किया। हाँ, इसमें आपने क्या करना है पांडे जी, सबसे पहले तो हम एक 200 लीटर का ड्रम पकड़ेंगे। ठीक। आपके क्षेत्र के अनुसार बता रहा हूँ मैं, हाँ। आप लोगों के लिए नहीं है, केवल इनकी स्थिति के अनुसार जी है। जी, आपके पास लेबर है नहीं, सीधी सी बात। हाँ हाँ, उसके अंदर लेंगे हम आधा लीटर ग्लाइफोसेट, अच्छा 50 ml लेंगे स्टिकर, 2 किलो यूरिया, ठीक। और उसके साथ लेंगे 1 लीटर पैराक्वाट। पैराक्वाट। हाँ हाँ, अब ये पौधे की परिधि को बचाते हुए हाँ हाँ। लगभग 1.5 से 2 फीट। ये अभी मैं पिछले महीने में कर चुका हूँ पूरा, ये पैराक्वाट डाल नहीं के। अभी ये खत्म चाहिए मेरे को घास। ये दोबारा फिर उगाई कोई है। बात नहीं, ये इससे नहीं आएगी अच्छा, जो मैं अच्छा। बता रहा हूँ। जी जी, आपने ग्लाइफोसेट मिलाया था उसमें? ग्लाइफोसेट नहीं मंगाया था, हाँ। पैराक्वाट मंगाया था। बस पैराक्वाट तो 10 दिन में फिर आ जाएगी। हाँ हाँ, आपने इसको खत्म करना है। ठीक। और ये घास ही है जो इस केले को नहीं ऊपर जाने दे रही, सीधी सी बात है। अच्छा जब आपने मुझे इसके इतने सारे फोटो भेजे थे ना, और हाँ, मैंने हाँ। आपको कहा था महाराज इसकी घास को खत्म करा दो, बोले घास नहीं हो सकती। मैं बहुत मैं बार बोला करा केला भी चुका नहीं हूँ। हो सकता। मैं पूरी पूरी घास खत्म करवा देखो चुका एक हूँ। इसका गणित समझो आप लोग, जैसे ये है अभी उखड़ नहीं रही, जो घास की जड़ें होती है ना वो इन बड़े पेड़ों से बहुत ज्यादा महीन होती हैं, और घास जो है आप ये समझिए कि इससे 2 से 3 गुना ज्यादा अपटेक करने की क्षमता रखती है भोजन को। ये उठाए ना उठाए, ये ज्यादा पीएच में भी उठा लेती है। तो हम जो खाद इसको दे रहे हैं वो खाद घास उठा लेती है, घास उठा रही। तो ये पौधा भाग नहीं रहा है। अभी इसकी चोकिंग है इसके अंदर। सबसे पहला हम काम करेंगे, 200 लीटर पानी लेंगे, जी। उसके अंदर 8 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 3 किलो सल्फर WDG, पोटेशियम ह्यूमेट है तो 200 ग्राम मिलाना है पौधे से यहाँ पे, ये जो जगह है। जी जी, 1 फीट दूर आप पे। कभी भी ऐसे जूता रख लो और अच्छा, जहाँ पे अच्छा। आपकी एड़ी आ जाए वहां पे डाल दो। ठीक। तो ये इतनी लाइन में डालना है हमने। ठीक। ठीक है, इस बार इधर देना है। ये करते ही आपको 4-5 दिन के अंदर एकदम से इसका फटक बढ़ेगा। पता है, आपको लगेगा कुछ हुआ है झटका। ये एक साइड करना है, या डबल में तो नहीं हो पाएगा। ये नहीं पूरे में नहीं डालना, क्या राउंड रिंग में नहीं डालना? आप केवल एक तरफ दे दो, एक साइड दे दो, अगली बार समझो, मतलब इतने में डाल दें बस, ये एक हाँ। क्वार्टर पे, उतने में भी यहाँ पे मतलब एक क्वार्टर पे डाल दें। अच्छा जूता रख लेना, ठीक जूते की टो से जहाँ पे एड़ी आ जाए वहां पे डालना है। जी जी, ये करेक्ट जड़ों में जाएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद बाकी मैं इसका चार्ट आपको बना दूंगा, ठीक। अभी बना के चला जाऊंगा। हाँ हाँ, ये केले को फ्लावरिंग कब चाहिए वो और बता दो। नहीं अब जितने अर्लीस्ट आ जाए, अब ये नहीं आरडीएस तो जाड़ों में तो नहीं आएगी, जाड़ों मैं में तो लाऊंगा भी नहीं नहीं जाड़ों ये में। मार्च में आ जाए। रमजान में इसका केला बेचेंगे हम, रमजान मतलब अप्रैल के महीने में, अप्रैल में। हाँ हाँ, मार्च में अप्रैल फ्लावरिंग आ महीने जाए। में। हाँ मार्च में फ्लावरिंग। क्योंकि उस समय में प्रॉब्लम आएगी। अगर हाँ। चरखा छोटा भी आया हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेकिन उस समय रेट इतना हाई होता है ना हाँ कि अभी का 35 किलो उस टाइम का 15 किलो बराबर हाँ, है। सही है। 25 से 27 रुपए केला बिक गया, आज भी 16 रुपए का रेट है, कम नहीं है। हाँ, असल में क्या है, जब जो चीज हमारे क्षेत्र में हो नहीं पाती ना तो हमें लगता है कि यार ये हवा है। अभी मैं 60 रुपए दर्जन लेके आया हूँ, तो इसका मतलब 40 रुपए से ऊपर होगा ही। अब मैं कैमरे के सामने हाँ। सारी पोल पट्टी नहीं खोल सकता, मेरे जो व्यापारी मित्र हैं वो चढ़ जाएंगे मेरे से। इसमें बहुत पैसा है। हाँ अगर आप देखो किसान की कमजोरी क्या है, वो बेचारा उगा तो लेता है, गिर पड़ के कहीं से दवाई ववाई ला के बेच नहीं पाता है, वहां उसके हाथ ऐसे बंध जाते हैं। सर जी, ये पहले आधे में लगा था पूरा, ये इतने में तो मैंने कल्टीवेटर चलवा दिया अच्छा, पूरे में। इसमें भी था? इसमें भी था, आधे में। अच्छा, उस अब आप पछताओगे अगले साल जब इससे चल के आएंगे। आप बोलोगे यार गलत करा दिया मैंने। जी। असल में क्या था, मैंने कई बार आने की कोशिश करी, लेकिन वो भैया जी जो ऊपर बैठे ना, हाँ नहीं आने उन्होंने आने नहीं दिया। मुझे कई बार कहा मैंने यहाँ जाने के लिए, दिया। तो वो वहां भेजते थे जहाँ वो चाहते थे। जहाँ चाहते थे। हमें लगा यार कभी तो ये बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी। एक हमने एक स्लोगन पढ़ा था एक अखबार में कि अगर आपको किसी की आपको कोई बांध के चला गया पेड़ से और आपके पैर में जंजीर बांध दी उसने, और उसने कहा कि आप चाहो तो आजाद हो सकते हो अपनी मर्जी से, तो जिंदगी भर उस पेड़ के पास बैठ के अपनी किस्मत कोसने से अच्छा है कि अपने पैर को काट कर लंगड़ाते हुए चले, लेकिन साला आजाद होके चलो, आजाद हो के चलो। बहुत गुलाम बन के पेड़ से बंध के मत रहो। बहुत तो हमने वही किया, हमने टांग काट ली अपनी। हम 1.5 टांग से भाग रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 भी आ जाएंगे धीरे धीरे, टांग बढ़ रही है हमारी दूसरी, हम लकड़ी की लगा लेंगे। तो हमने वही किया अभी, और हम खुल के आ गए। अब देखो बुंदेलखंड घूम रहे हैं,
ना हमारे पास वाहन है ना कुछ है। आप जैसे लोग सब वाहन से हर चीज सब सारी चीजें हो रही अच्छा है। इसकी सफाई भी करवा देंगे? सफाई तो अब जैसे ये है, आप लोग यंत्र आपके पास गड़बड़ है। हमारे यहाँ पे आप पश्चिम यूपी से मंगवा लेना, मैं आपको पता बता दूंगा बंदे का, अच्छा वो पार्सल करके भेज देगा। हमारे यहाँ फावड़े आते हैं, हाँ हाँ वो इतना तो लंबा होता है जितना मैं, हाँ हाँ और खोखरा बम्बू होता है उसका, गंडा जो है वो खोखरा होता है। हाँ हाँ आपने मेरा गन्ने के खेत में मैं जब चला रहा था देखा होगा शायद वो वीडियो, और नीचे से इतना चौड़ा होता है। मजे की बात है पांडे जी के, वो जूते के बराबर हल्का है। अभी मैं दिखाऊंगा, शायद है मेरे पास वो, उसी जिसकी बात कर वो रहे हैं, इतना शायद शानदार है कि एक आदमी पूरे में घूम जाएगा। वो है मेरे पास वो। तो वो आप मंगवाओ। ये अभी चूंकि थोड़ा नमी है ना, इसलिए लगता है कि हो जाएगा जी। और जरा सी सूख गया तो इतनी सख्त हो जाती है कि पत्थर की तरह टन टन बोलती है जमीन। आपके यहाँ की मिट्टी में वो चल जाता है, हाँ, हमारे यहाँ की मिट्टी यहाँ में नहीं तो चलता है। नहीं, हमें वो खोदना नहीं या है, फावड़ा जो हमें तो करते हैं, घास नहीं, हाँ, हमें नहीं, खोदना नहीं है, हमें तो घास छीननी है। वो नहीं छिलती, वो हम आपको दिखाएंगे अभी, वो चीज है मेरे पास। एक कितने पौधे अपने पास अभी बचे? वो मैंने वहाँ अभी इस समय करीब होगा 1,000 से ऊपर है, करीब 1200 1000 के आसपास है। एक हमें फास्फोरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, अच्छा वो भी आ जाएगा आपको। मुझे आप एक सब लेके जाऊंगा। उसके बाद आपको मैं एचडीएल प्रोटीन आपको 20 दिन में 2 बार लगेगा। ठीक। अब देखो पांडे जी मैं करता क्या हूँ। हाँ हाँ अब आगे इस लेवल में आए हैं कि आपको बताया ना कि चैलेंज ले सकते हैं। आप अगर 15 दिन और न आते और ये न मना कर, तो मैं अभी तक इसमें कल्टीवेटर नहीं, चलवाने नहीं, वाला था। इसमें लोग केला कह रहे थे खिलाना इसको खाद बना लो। नहीं नहीं कोई नहीं, होता है। अभी हम आज इसमें केला खिलाएंगे। किसान लोग देखते हो 1 साल से पौधा खड़े हो, जब नहीं आप अगले साल बोलोगे राहुल भाई मुझे आपका पौधा दिला दो, मुझे जरा क्षेत्रफल को बढ़ाना है। आपके बास में भी चलेंगे एक बार। मैं अभी पूरे में ये नींबू लगवा रहा हूँ पूरे जी। इसमें, ये पूरा जो है। जी। अच्छा ये आप हमें थोड़ा सजेस्ट करिएगा कि नींबू क्यों? अगर पॉली हाउस बढ़ाने पड़े तो कहाँ ले ये जाएंगे? पॉली हाउस फिर सारा उधर शिफ्ट करेंगे। आपके 5 क्षेत्र में जो भी एक लगाएं साथ आप एक 3 बार फीट के लगाएंगे पांडे ना, जी, छोटा नहीं, जो भी लगाओ बेड पे लगाओ। बेड पे लगाएंगे। आपके यहाँ जमीन पे काम हाँ, करना नहीं सकते जैसे ये है, ये हाँ, बेड पे होना ये चाहिए। बेड पे है, ये तो ये शानदार चलता। आपकी जो मिट्टी है एकदम इतनी चिकट, एक तो पीएच हाई है इसका। पीएच हाई है इसका, सही कह रहे हैं। कल हमने पूरा खेत में थे हम चप्पल जूते निकाल 8 के लगभग हुआ, 7.5 पौने 8। 19 से हमने नपाया नहीं कि होगा जरूर। आप हम अभी क्या गीला हो करेंगे? जाए तो ये 5 किलो का जूता हो जाएगा। पीएच के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 200 लीटर पानी में 400 ग्राम फिटकरी हाँ फिट करिए, हमने डलवाई घोल करके हाँ। और 200 ml की ड्रिंचिंग, अच्छा तुरंत पीएच तोड़ देगी जमीन का। अच्छा नहीं ड्रिप में चला दें तो ड्रिप से ड्रिप अगर चल रही है तो बढ़िया। नहीं, ड्रिप तो चलाओ। सब लगी हुई है, टोटल ड्रिप में चलाओ, आप फिटकरी चलाओ। अच्छा तो 200 महीने लीटर में 2 बार 200 लीटर में कितना कर दें? 400 ग्राम 200 लीटर में 400 ग्राम फट डाल से दें। पीएच को तोड़ेगी एकदम से, अच्छा। पौधा भोजन उठाएगा। एक ड्रम में 4 बट्टी वो डाल देना। 400 ग्राम एकदम से पौधा भोजन को उठाएगा, अच्छा एकदम इमीडिएट। तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं उठाता है? सल्फ्यूरिक एसिड भी है, वो लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड अभी है नहीं, वो आएगा। हाँ, आएगा तो चलेगा, फिटकरी तो मिल जाएगी। वो भी बढ़िया। सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप 100 लीटर पर 200 लीटर पानी में 1 लीटर, जी, और ये लगभग 45 दिन में एक बार चला दो ड्रिप से। ठीक। और आज 3 घंटे कम से कम फालतू लाइट चलानी उसके बाद। अच्छा पानी भर। देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जमीन का पीएच बढ़ना मतलब सघनता होना। पानी तो इतना में चलवाता रहा कि चप चप होता रहा। लोगों ने कहा इसको बंद करो, इसमें फंगस बहुत आ चुका है। ये नहीं गड़बड़ है। ये पानी बंद मेरे कराया। साथ ईमानदारी से नहीं जुड़े ना, दोस्ती तो कर ली लेकिन जुड़े नहीं रहे। विश्वास भटकता रहा कि पता नहीं इधर वाला सही है इधर वाला सही है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, नहीं शिव जी की मूर्ति है, साथ में गणेश जी की भी रख दी, दुर्गा माता की, तो हम सबको चूमते हैं, फिर भगवान नाराज ना हो जाए। होता क्या है एक ही कि भगवान है। मैंने अपनी लाइफ में सबको गुरु अलग अलग बनाया। नहीं है भगवान। मेरे साथ क्या है कि मैंने अपनी लाइफ सबको गुरु बना लिया है। अब सोशल मीडिया का जमाना, जो देखता है ये तो अपनी सलाह देने लगता, तो मैं कहता हूँ भाई गुरु हो, चालू हो जाता हूँ। नहीं अभी आप मेरे साथ चलना, ठीक फिर से वापस हम वही शुरुआत करेंगे 2 साल पहले से। ठीक, ठीक है? अब ठीक। घूम फिर के आप सारी दुनिया घूम के वहीं आ गए। कैसे निकालना है ये तो ऐसे काट देते हैं, ये तो ऐसी तरह ये तो ऐसे ही है कि तोड़ देंगे। इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो आप, कुछ सीधे नहीं। ऐसे मार दो तो 10-15 दिन आएगा नहीं। ऐसे निकल आएंगे। वो फिर निकलते रहते हैं। इसको एक उपाय है, इसका यूरिया डाल एक दें। पौन इंची की जो 1.25 इंची की नली आती है ऐसी पाइप, हाँ हाँ, वो आप इतना बड़ा पाइप ले लीजिए और ये ठोक दें। और उस पाइप को आगे से 2 उंगली रखिए, मेरे पास उसका फोटो है, अच्छा अच्छा और उसको आप ऐसे कटवा करके और ये निकलवा दीजिए इतना हिस्सा। अच्छा उसका तो ऊपर से उसमें साइकिल की तरह हत्था लगा देगा, पंप की तरह। हाँ हाँ, इसको काटिए, इसमें दवाइयाँ अंदर घुसा के बाहर निकाल दो, दोबारा ये तो आएगा। निकाल आएगा। अच्छा खत्म कहानी एक ही बार में, साल में 3 बार कर दो आप, अच्छा अच्छा। ऐसा मुक्ति मिल जाएगी, वरना तो हर 15 दिन में बच्चे मैं शुरू में बहुत हाँ तो फीका ही आ जाता है वो तो, ये या फिर सब में यूरिया डालते रहे। यूरिया से भी आ जाता है, आ जाता है, डीजल डाल दो 2 बूंद, उससे नहीं आता है, तो उससे नहीं है। 70%। लेकिन सबसे बेहतर उपाय शुद्ध सात्विक, वही उसको ठोक दें। बस कहानी खत्म, अच्छा दोबारा लफड़ा खत्म। चलो अभी सेशन लेते हैं, उसके बाद फिर जो है पॉज कर दें। ठीक। जय हिंद।